Hello friends, welcome in my YouTube channel माइक्रोबायोलॉजी बाय संतोष नप्ते। कल मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, परसों के दिन दिए थे क्वेश्चन एक्चुअली, और जो उससे पहले एक क्वेश्चन दिया था वहाँ पे जो डीएनए स्ट्रैंड था उस पर्टिकुलर डीएनए स्ट्रैंड का सीक्वेंस हमने फाइंड आउट किया था, और वो सीक्वेंस था 3 प्राइम टू 5 प्राइम। यहाँ पे जो है ये प्रोमोटर सीक्वेंस है, यहाँ पर AT और AT। उसके बाद सीक्वेंस था TAC, ये सीक्वेंस हमने फाइंड आउट किया। देन TTT, then after that GCA, then TGG, and लास्ट सीक्वेंस था यहाँ पर ACT, एंड दिस इज अ 5 प्राइम एंड। ओके, तो ये सीक्वेंस हमने फाइंड आउट किया था, और यहाँ पे जो इस स्ट्रैंड में, डीएनए स्ट्रैंड में जो सीक्वेंस हमने फाइंड आउट किया था वो था एक TAC, उसके बाद ये GCA से लेकर ये T तक। ओके, और यहाँ पर नंबरिंग दी थी हमने ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 then 18, and this final T is 19। तो इस तरह से हमने ये न्यूक्लियोटाइड्स का नंबर दिए थे। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे अभी हमको इसकी जो इंफॉर्मेशन निकालनी है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन दिए थे मैंने यहाँ पर। पहला क्वेश्चन था यहाँ पर, अभी इस पे डिपेंड आपको जो नए क्वेश्चंस मैंने दिए थे, वो पहला क्वेश्चन था, उसमें अगर मतलब आपको इफेक्ट वहां पे फाइंड आउट करना है इफ C, ओके, दैट मीन्स दैट न्यूक्लियोटाइड्स कंटेनिंग दिस साइटोसिन it is substituted for nucleotide containing thymine at base number 10। ओके, at base 10 एक है क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैंने यहां पर दिया था, if A were substituted, that means nucleotide containing adenine substituted for guanine at base 11। ओके, मतलब guanine की जगह पर एडेनाइन वहां पे सब्सटीट्यूट किया, थायमिन की जगह अगर साइटोसिन सब्सटीट्यूट किया, तो उसका इफेक्ट आपको वहां पे मतलब क्या चेंज हो जाएगा वो आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तीसरा जो क्वेश्चन था यहाँ पर वो था, इफ G, that guanine containing nucleotide is substituted for thymine containing nucleotide at base number 14। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन जो दिया था यहाँ पर, इसमें मतलब इस डीएनए स्ट्रैंड के सीक्वेंस पर डिपेंड है ये सब क्वेश्चन। इफ C were inserted, ये डाउनवर्ड एरो मैंने मतलब इंसर्टेड, ओके, C were inserted between bases or bases 9 and 10। ओके, तो मतलब अगर इस तरह से हम चेंजेस करते हैं, पहला क्वेश्चन ये है कि थायमिन की जगह अगर साइटोसिन ये 10 नंबर पर, मतलब यहाँ पे देखो ये अपना ओरिजिनल डीएनए स्ट्रैंड है, और यहाँ पे जो अगर थायमिन यहाँ पे दिया है 10 नंबर पर, ए नंबर 10 है, और यहाँ पे थायमिन दिया है, इसकी जगह अगर आप साइटोसिन डालोगे तो क्या इफेक्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद 11 नंबर पर जो गुआनिन वहां पे दिया है उसकी जगह पर आप इफ एडेनाइन आप रिप्लेस करोगे तो क्या इफेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद 14 नंबर पर जो ये थाइमिन दिया है दिस वन, और इसकी जगह पर अगर आप ग्वानिनाइन रिप्लेस करोगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा। और लास्ट में है कि 9 बेस नंबर 9 एंड 10, मतलब ये दोनों के बीच में 9 एंड 10 के बीच में अगर वहां पे बेस या साइटोसिन इंसर्ट होता है यहाँ पे 9 एंड 10 के बीच में, तो इफेक्ट क्या हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन के मतलब 4 जो क्वेश्चन है इसके आंसर हमको फाइंड आउट करने हैं। अभी एक एक देखेंगे हम। तो यहाँ पे तो हमारे पास सीक्वेंस है, ओके। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे अभी ये, और इसका आंसर देखेंगे। नौ से अगर ये जो हमारे पास डीएनए स्ट्रैंड है उसका अगर हम एमआरएनए देखेंगे, ये जस्ट ये तो प्रमोटर सीक्वेंसेस है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे एमआरएनए का सीक्वेंस तो वो आएगा। अगर वहां पे थाइमिन है तो एमआरएनए पर से दिस इज द सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए मॉलिक्यूल, ओके। तो थाइमिन अगर वहां पे है तो एमआरएनए पर यूरेसिल आएगा, एडेनाइन आएगा, नॉट यूरेसिल, ठीक है। यहाँ पे एडेनाइन आएगा एमआरएनए पर, एडेनाइन अगर वहां पे तो यूरेसिल आएगा, साइटोसिन है तो ग्वानिन आएगा, ओके। सो दैट मीन्स AUG। उसके बाद इसके लिए जो सीक्वेंस रहेगा एमआरएनए पर वो रहेगा AAA, ओके। सो देयर विल बी AAA। एक सेपरेटली मैं रखता हूँ क्योंकि एमआरएनए जब हम कहते हैं तो कोडॉन वहां पे आते हैं, तो ये AAA का सीक्वेंस आ गया, TTT का सीक्वेंस एमआरएनए पर आ गया AAA। GCA का जो सीक्वेंस है एमआरएनए पर वो आएगा CGT, ओके, CGU। तो यहाँ पे आएगा CGU, ओके। सो TGG का सीक्वेंस आएगा एडेनाइन साइटोसिन साइटोसिन, ओके। सो नेक्स्ट वन विल बी हियर एडेनाइन साइटोसिन साइटोसिन, एंड लास्ट का सीक्वेंस जो है वो आएगा एडेनाइन वहां पे अगर है तो एमआरएनए पर यूरेसिल आएगा, साइटोसिन वहां पे अगर है तो वहां पे ग्वानिन आएगा, एंड थाइमिन अगर वहां पे है तो यहाँ पर एडेनाइन आएगा, UGA, ठीक है। तो ये आ गया सीक्वेंस, नॉर्मल डीएनए स्ट्रैंड का सीक्वेंस, एमआरएनए स्ट्रैंड का भी है, मतलब व्हाट एवर द नॉर्मल डीएनए स्ट्रैंड का जो सीक्वेंस हमने निकाला था उसके अकॉर्डिंगली ये नॉर्मल सीक्वेंस है मैसेंजर आरएनए का, ओके। और अभी इसके ये कोडॉन के अकॉर्डिंगली जो अमीनो एसिड वहां पर मतलब आएंगे प्रोटीन मॉलिक्यूल में, फॉर एग्जांपल तो वो आएगा मिथ्योनाइन। उसके बाद ये AAA क्या आएगा, लाइसिन, ओके। उसके बाद CGU का आएगा अर्जिनाइन, ओके। उसके बाद ये ACC का आएगा थ्रियोनिन, ठीक है। एंड ये UGA जो है ये है स्टॉप कोडॉन, और जिसे हम कहते हैं नॉनसेंस कोडॉन, ठीक है, स्टॉप कोडॉन और नॉनसेंस कोडॉन। AUG एक्चुअली इट इज अ इनिशिएशन कोडॉन एंड इट स्पेसिफाइज द अमीनो एसिड मिथ्योनाइन, ओके। तो ये हो गया नॉर्मल सीक्वेंस। अभी पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अगर आप 10 नंबर का जो थाइमिन न्यूक्लियोटाइड है उसकी जगह पर आप साइटोसिन डालोगे तो क्या हो जाएगा, ओके। नाउ जस्ट सी हियर, आई विल राइट हियर विद द हेल्प ऑफ दैट ब्लू color, okay, not blue, that is red color, okay. Here I will write here, okay. So here see cytosine for thymine at base number 10, मतलब यहाँ पे जो रिप्लेस थाइमिन हमें करना है और वहां पे आ जाएगा साइटोसिन। तो उस टाइम मतलब अभी एमआरएनए का सीक्वेंस क्या हो जाएगा, ये तो यहाँ पर तो ये सेम रहेगा, ठीक है, ये सेम रहेगा क्योंकि कुछ चेंज हमने ये यहाँ पे नहीं किया है, तो ये सीक्वेंस सेम रहेगा, दैट इज AUG। उसके बाद अभी TTT ये नॉर्मल इसमें था लेकिन यहाँ पे अभी C रिप्लेस किया, तो TTC का जो आएगा वो रहेगा AAG, ओके। वो सीक्वेंस अभी आएगा A एंड G आएगा, ये सेकंड कोडॉन हो गया, ठीक है, AAG। उसके बाद अगर हम देखेंगे इसके लिए तो बाकी हम सेम रखेंगे, सो हियर AAG यहाँ पे आ गया। उसके बाद ये सीक्वेंस जो इसका एमआरएनए में सीक्वेंस सेम रहेगा, दैट इज CGU, ओके। सो इट विल बी ग्वानिन अगर यहाँ पे है तो उधर साइटोसिन आएगा, ठीक है, देन साइटोसिन है तो ग्वानिन आएगा,
एंड एडिनाइन है तो यूरेसिल आएगा, ये अगेन सेम रहेगा। उसके बाद का भी सेम रहेगा, CG ये हो गया CGU। उसके बाद TCG के लिए था वो था ACC एंड लास्ट का जो है वो रहेगा UGA। ओके, तो अभी इसमें तो कुछ चेंज नहीं हुआ, इसीलिए जो अमाइनो एसिड रहेगा वो सेम रहेगा, दैट इज मिथेनॉइन। AAG यहाँ पे बदला है, और अगर हम जेनेटिक कोड को रेफर करेंगे तो AAG का जो मतलब AAG ये जो कोडन है, सो दैट विल स्पेसिफाई द सेम अमाइनो एसिड दैट इज लाइसिन। ओके, और यहाँ पे तो कुछ चेंज नहीं किया हमने, सो हियर विल बी आर्जिनाइन, यहाँ पे आर्जिनाइन रहेगा, और यहाँ पे भी थ्रियोनिन रहेगा सेम, क्योंकि यहाँ पे कुछ चेंज हमने नहीं किया है, और यहाँ पे रहेगा ये स्टॉप कोडन। ओके, स्टॉप कोडन। तो अगर हम पहला क्वेश्चन अगर यहाँ पे देखेंगे जिसमें थायमिन की जगह पर साइटोसिन रिप्लेस किया, तो ये जो अमाइनो एसिड का कोडन का सीक्वेंस यहाँ पे चेंज हो गया, क्योंकि सेकंड नंबर पर पहले जो कोडन था वो AAA था, और इस टाइम ये आ गया, कोडन आ गया AAG आ गया, वो साइटोसिन आने की वजह से, रिप्लेस होने की जगह से। ठीक है, लेकिन जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है वो कुछ भी यहाँ पे नहीं बदला है, तो इसे हम कह सकते हैं कि देयर इज नो चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। ओके, क्योंकि पहला अमाइनो एसिड मिथेनाइन था, लाइसिन है, आर्जिनाइन है, थ्रियोनिन है, एंड देन स्टॉप कोडन। सेम सीक्वेंस वो जो ओरिजिनल डीएनए स्ट्रैंड था उसमें भी था। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर, दैट इज नो चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। उसके बाद जो है अभी सेकंड क्वेश्चन देखो आप, 11वें नंबर पर वहां पे मतलब गोनिन की जगह पर वहां पे साइटोसिन रिप्लेस किया, तो बाकी का सीक्वेंस तो सेम रहेगा। सो जस्ट वन सी हियर द सीक्वेंस इज सेम, अगेन वी विल कंसीडर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू फॉर सेकंड आंसर और फॉर बी, व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट वी हैव टू कीप एज इट इज द ऑल सीक्वेंस एक्सेप्ट दैट बेस 11। ओके, तो इसीलिए AUG ये पहला सीक्वेंस ये हमारे ने कहा था, मतलब जो कोडन था वो सेम रहेगा। उसके बाद जो है 8, 9, 10 वो भी सेम रहेगा, मतलब वहां पे AAA आएगा, क्योंकि हमें इसमें रिप्लेस नहीं करना है, हमें जो 11 नंबर का जो है वहां पे चेंज करना है। ठीक है, मतलब वहां पे जो ग्वानिन है तो उसकी जगह पर हमें क्या डालना है, एडिनाइन डालना है, तो वो सीक्वेंस हो जाएगा ACA हो जाएगा। अगर यहाँ पे A आता है तो उधर आएगा यूरेसिल। ओके, तो यूरेसिल, देन C की जगह पर वो ग्वानिन आएगा, एंड उसके बाद जो A है वहां पे फिर से यूरेसिल आएगा। ओके, सो दैट सीक्वेंस विल बी हियर UGU। ओके, उसके बाद हमें सीक्वेंस जो रिमेनिंग जो है वो सेम रखना है, मतलब यहाँ से ATG जो सीक्वेंस है तो ये CGU रहे, ATG का जो रहेगा, अभी यहाँ पे देखो 11 दैट इज ये कोडन हो गया 5, 6, 7, ये भी हमने सेम रखा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे 11 नंबर का चेंज हो गया, तो वहाँ पे जो सीक्वेंस रिप्लेस किया तो 11 नंबर पर ग्वानिन की जगह अगर एडिनाइन डाल दिया, तो एडिनाइन की वजह से ये सीक्वेंस जो mRNA पर आ गया वो हो गया UGU हो गया। ओके, बाकी इसका जो है ये सेम है, दैट इज ACC। ओके, ACC। उसके बाद जो लास्ट वाला जो है वो भी सेम रहेगा, दैट इज UGA। अगेन द अमाइनो एसिड्स विल बी हियर, फॉर एग्जांपल इट विल बी मिथेनॉइन, ये जो सेकंड अमाइनो एसिड रहेगा AAA वाला वो सेम रहेगा, दैट इज लाइसिन रहेगा। ठीक है, और UGU अगर अमाइनो एसिड हम देखते हैं तो दिस कोडन दैट इज UGU, इट स्पेसिफाइज, जस्ट 1 minute I will check that, UGU it specifies cysteine. Okay, so this codon it specifies cysteine amino acid, so there will be cysteine amino acid। ठीक है, एंड रिमेनिंग जो ACC जो था वो अगेन सेम रहेगा ACC वाला, so that means threonine। okay, threonine and UGA it is a stop codon। okay, तो ये इस तरह से, लेकिन यहाँ पे अभी चेंज हो गया, मतलब जो थर्ड अमाइनो एसिड था वो यहाँ पर चेंज हो गया। सो व्हाट विल हैपन और व्हाट इज द इफेक्ट इफ A is substituted for G at base number 11, then instead of that
arginine amino acid, there will be cysteine amino acid. Okay, so in this way there is a change will takes place if we substitute that guanine at 11 number with the amino that nucleotide that is with A. Okay, so this is the B question. So there is a change. उसके बाद जो तीसरा जो है, now I will rub this, just 1 minute, because so if I move that page here, so instead of that I will rub this, okay, with the help of this eraser. See here, now see the answer of third question. Okay, just 1 minute. See the answer of third question we will see now. Okay, see what is that third question. G for thymine at base number 14. तो यहाँ पे 14 है. ओके, ये 14 यहाँ पे है और इसकी जगह पर उन्होंने क्या रिप्लेस किया, ठीक है, थायमिन की जगह पर वहां पे डाल दिया उन्होंने गुआनिन. ओके, थायमिन की जगह पर G फॉर थायमिन एट बेस नंबर 14. ओके, सो व्हाट विल हैपन, अगेन सी that 5, 6, 7 it is same, that is AUG, ये तो सेम रहेगा. 5, 6, 7, 8, 9, 10 भी सेम है. सो देयर विल बी A ओरिजिनल स्टैंड के अकॉर्डिंगली. उसके बाद जो है 11, 12, 13 वो भी सेम रहेगा. सो CGU, और उसके बाद जो है 14वें नंबर पर गुआनिन वहां पे डाल दिया है. ओके, तो गुआनिन अगर डीएनए में आता है तो एमआरएनए मॉलिक्यूल में आ जाएगा साइटोसिन. ओके, साइटोसिन, उसके बाद जी है साइटोसिन. ओके, सो इट विल बी CCC. ओके, एंड लास्ट वाला जो है, सो 14, 15, 16 अभी ये चेंज हो गया, मतलब गुआनिन की जगह आ गया तो वो चेंज हो गया खाली, और लास्ट वाला जो सेम रहेगा दैट इज UGA. तो अभी जो चेंजेस हो जाएंगे इसमें, AUG है तो यहाँ पे मिथानोइन आ जाएगा, ठीक है. ट्रिपल A जो है यहाँ पे तो लाइसिन ही रहेगा वहां पर. CGU यहाँ पे है तो आर्गिनाइन ही आ गया, और यहाँ पे ट्रिपल C है तो दैट विल स्पेसिफाई द डिफरेंट अमीनो एसिड, एंड द ट्रिपल C दैट कोडॉन इट विल स्पेसिफाई द अमीनो एसिड कॉल्ड एज प्रोलिन, और यहाँ पे सेम थिंग दैट इज इट इज अ स्टॉप कोडॉन. ओके, तो इस तरह से अभी फिर से देखो, यहाँ पर तो अमीनो एसिड सेम है, लेकिन ये फोर्थ अमीनो एसिड विल बी चेंज्ड इफ देयर इज अ सब्स्टिट्यूशन ऑफ दिस थायमिन एट बेस नंबर 14 बाय यूजिंग दिस गुआनिन. मतलब थायमिन की जगह 14 नंबर पर अगर गुआनिन वहां पे आता है तो वो डीएनए स्ट्रैंड का भी सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, एंड उसके अकॉर्डिंगली फिर ये जो एमआरएनए का जो सीक्वेंस है कोडॉन का वो भी चेंज हो जाएगा. और अगर वहां पे कोडॉन चेंज होता है तो अमीनो एसिड विल बी डिफरेंट. तो इस तरह से ये मतलब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज थर्ड नंबर का C, सो देयर विल बी चेंज, एंड इंस्टेड ऑफ दैट आर्गिनाइन अमीनो एसिड, थ्रियोनिन अमीनो एसिड, देयर विल बी प्रोलिन. ओके, सो इस तरह से ये एक चेंज हो गया इफ देयर इज अ सब्स्टिट्यूशन ऑफ गुआनिन फॉर थायमिन एट बेस नंबर 14. ओके, एंड लास्ट वाला जो है वहां पे उन्होंने इंसर्ट किया है, ठीक है, मतलब जो न्यूक्लियोटाइड जो है यहाँ पे एक ऐड कर दिया है, और जो एडिशन की है वो है साइटोसाइन न्यूक्लियोटाइड की. ओके, और ये की है बेस नंबर 9 एंड 10 के बीच में. ओके, अगर 9 एंड 10 के बीच में यहाँ पे एडिशन होता है तो 5, 6, 7 का जो रहेगा वो सेम रहेगा हमारा AUG, एंड दैट विल स्पेसिफाई द अमीनो एसिड मिथानोइन. ओके, सो ये हो गया 5, 6, 7, 8, 9, 10. इसके बीच में अभी साइटोसिन डाला है यहाँ पे, ये ठीक है, दिस वन. तो मतलब साइटोसिन अगर वहां पे डाला है तो वो कोडॉन हो जाएगा, मतलब डीएनए पर TTC हो जाएगा. तो यहाँ पर जो कोडॉन आएगा TTC का वो आएगा AAG. ओके, सो दैट विल बी AAG. उसके बाद अगर ये हो गया यहाँ पर, उसके बाद जो कोडॉन रहेगा वो रहेगा TGG. ओके, TGG अगर यहाँ पे है तो कोडॉन आएगा एडिनाइन
साइटोसिन एंड ग्वानिन, सी है यहाँ पर, एडेनाइन साइटोसिन ग्वानिन, एडेनाइन साइटोसिन ग्वानिन। ओके, तो ये आ गया एडेनाइन साइटोसिन ग्वानिन यहाँ पर। उसके बाद है ATG आएगा, ठीक है, ATG का रहेगा फिर यूरेसिल एडेनाइन साइटोसिन, यूरेसिल एडेनाइन साइटोसिन। ओके, और उसके बाद ये GAC का अगर हम देखेंगे तो वो रहेगा साइटोसिन यूरेसिल ग्वानिन, साइटोसिन यूरेसिल ग्वानिन। तो इस तरह से कोडॉन यहाँ पे चेंज हो गया। और अभी ये अमीनो एसिड यहाँ पे अगर मिथाइल आता है एंड AAG का जो अमीनो एसिड रहेगा, दैट मीन्स दैट AAG कोडॉन it will specify the different amino acid. Okay, so that AAG it will specify, just 1 minute I will check that here. So there is a because of, now in this case there is a insertion of that nucleotide is there, so that's why now that frame will be shifted. Okay, तो इसीलिए हम ये जो म्यूटेशन रहेगा इसे हम कहते हैं, इस टाइप का जो म्यूटेशन है दैट इज कॉल्ड एज दी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ओके, सो ये पहला जो कोडॉन रहेगा वो AUG रहेगा, TTC जो यहाँ पर आएगा उसका रहेगा थाइमिन, अगर वहां पे तो इधर एडेनाइन रहेगा, मतलब AAG रहेगा। और AAG का जो कोडॉन मतलब अमीनो एसिड जो स्पेसिफाई करता है, सो जस्ट मिनट, तो इस तरह से ये मतलब चेंजेस वहां पे हो जाएंगे एंड दैट विल शिफ्ट दैट फ्रेम वी कैन सी हियर, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ओके, तो इस तरह से ये मतलब जो क्वेश्चन थे 4 क्वेश्चन, इसके आंसर हमने यहाँ पे निकाले हैं। ओके, सो होप यू विल गेट द ऑल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस एंड होप यू विल